आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम और आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत करते हुए ये आप सभी को पता है कि आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मोर की, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। और मोर को लेकर क्या-क्या बातें हो सकती हैं, आपसे हमने पूछा था कि क्या आपने कभी मोर को देखा है? क्या उसे कभी नाचते हुए देखा है? जब बचपन में मोर पंख हमारे हाथ लगता था, तो कितना आनंद होता था, वो अनुभव भी आप हमारे साथ बाँटिए। ये बातें हमने आपसे पूछी थी और आपने बहुत सारे अपने अनुभव मोर पंख से जुड़े हुए, मोर से जुड़े हुए हमें भेजे हैं। हमारे एक साथी कहते हैं, मोर को दुनिया के सुंदर पक्षियों में से एक माना जाता है। इसके सिर पर मुकुट होने के कारण इसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। मुकुट के समान कलगी और रंग-बिरंगी इंद्रधनुषी रंग होने से ये अति सुंदर दिखाई पड़ता है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर रखा है। मोर को संसदीय कानून भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रोटेक्शन प्रदान की गई है। ये हमारे साथी लिख भेजते हैं और जिस तरह से मोर से जुड़ी बातें हैं, हमारी एक साथी ने बहुत अच्छी कविता मोर से जुड़ी भेजी है। वो लिखते हैं कि आसमान में बादल छाए, गड़गड़ गड़गड़ करते शोर, अपने पंखों को फैलाए, घूम घूम कर नाचे मोर। सची है सुंदर कलगी सिर पर, आंखें कजरारी चितचोर, रिमझिम रिमझिम बरखा बरसे, सबके मन को भाता मोर। आगे वो लिखती हैं, मैंने मयूर को देखा है जब हम सपरिवार अंडमान निकोबार गए हुए थे, लेकिन मयूर को नाचते हुए देखने का मौका नहीं मिला। और ये बात 10 साल पहले की उन्होंने बताई है। और हमारे एक साथी कहते हैं कि मोर पंख हमने तो अपनी किताबों में पहली बार देखा। मोर पंख किताबों में ये मानकर रख लिया जाता था कि इससे विद्या आती है। कितना सच कितना झूठ हम नहीं जानते। हाँ, मैंने नाचते हुए मोर को देखे हैं। वैसे भी हम कान्हा से ज्यादा दूर नहीं है, या आसपास के जंगलों में मोर दिखाई दे जाते हैं। नैनपुर से बालाघाट मार्ग पर बहुत से मोर दिखाई देते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। तो इन्होंने मोर को बहुत देखा है, निकट से देखा है और नाचते हुए भी देखा है। और अब आपको कार्यक्रम में गीत की ओर ले जाते हैं और हमें बताइए किस फिल्म से लिया है ये गीत हमने। मोर बोले चकोर बोले, आज राधा के नैनों में शाम डोले। मोर बोले चकोर बोले, आज राधा के नैनों में शाम डोले। मोर बोले चकोर बोले। फीकी फीकी अखियों का गजरा, वही मेरी सुनी सुनी बहियों का गजरा। शाम मेरी फीकी फीकी अखियों का गजरा, वही मेरी सुनी सुनी बहियों का गजरा। मेरे जीवन में रस की फुहार बोले। मोर बोले चकोर बोले, आज राधा के नैनों में शाम डोले। मोर बोले चकोर बोले।
लगन रंग लाई, प्यार का संदेशा भी संग संग लाई। मेरी बगिया में छम छम बहार डोले, मोर बोले चकोर बोले आज रात। तो हमने आपसे पूछा था कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। गौरी फिल्म का नाम बिल्कुल आपने सही बताया है, साथ ही नूतन इस गीत में नजर आती हैं, ये भी आपने बताया। हमारे एक साथी कहते हैं, मोर का नाम सुनते ही सबसे पहले जो गाना ध्यान में आता है वो है मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, संगम फिल्म से। अब ये गीत इन्हें क्यों याद आता है ये तो हमें पता नहीं। हमारे एक साथी कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी की पूजा और किताबों की पूजा करते हैं। हाँ, किताबों में मोर का पंख जरूर रखते थे जिससे उसमें विद्या माँ आ जाए, उसमें हमें अच्छे नंबर मिल जाए और हम पास करें। मैं अपनी मैथ्स की किताब में जरूर रखती थी मोर पंख। अब इसका इन्हें कितना फायदा हुआ ये तो हमें नहीं पता। हमारे एक और साथी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के मुकुट पर सुशोभित और हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर बहुत ही सुंदर और मनभावन होता है। मेरे शहर ग्वालियर के पास ही एक जगह है बटेश्वर, वहां पर शिव जी का मंदिर है और एक पानी का कुंड है। वहां पर मैंने 1 2 नहीं 10 मोरों को एक साथ नाचते देखा है। मोरों को नाचते देख ऐसा लगा मानो मन भी मयूर बन के नाचने लगा। बचपन में मोर का पंख किताबों में रख लेते थे जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती थी। भाई ये जो दृश्य इन्होंने देखा है, एक साथ 10 मोरों को नाचते देखना, ये तो दुर्लभ दृश्य है और इसे देखकर इन्हें कितना आनंद हुआ होगा इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे एक और साथी लिखते हैं, मोर पंख दिखने में तो खूबसूरत होता ही है, हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी को भी अत्यंत प्रिय है, तभी तो उन्होंने मुकुट में इसे धारण किया है। पौराणिक काल में महर्षियों ने मोर पंख की कलम बनाकर कई ग्रंथों की रचना की है। बचपन में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में रहने का मौका मिला था, वहां पर बहुतायत में मोर पाए जाते हैं। उस समय घर की छतों पर भी बहुत मोर आ जाते थे। वहां बहुत प्रसिद्ध पशुपतिनाथ जी का मंदिर है जहां पर बहुत मोर मिलते हैं। मोर पंख को हम दीवारों पर लटका देते थे, कहते हैं कि इससे छिपकली भाग जाती है। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखना शुभ माना जाता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उन्हें जब वो मोर पंख देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है मोर पंख देखकर, और उन्हें एक किस्सा याद आया। हम अंडमान गए थे, वहां एक अनुराधा जी नाम की गाइड थी, वो पंछियों को नाम से बुलाती थी और सबसे पहले मोर सामने आया। अनुराधा जी ने उसके साथ सांकेतिक भाषा में बात किया। ये देखकर हमें बहुत आश्चर्य हुआ और पर्यटन के वो क्षण यादगार रहे। ऐसे यादगार किस्से भी सुनने मिलेंगे इस कार्यक्रम में, वो कह रहे हैं, और भी साथी अपने किस्से उनके साथ बांटेंगे। उनको इस बात का इंतजार है, हमें भी इस बात का इंतजार है। और अब इंतजार खत्म करते हैं, अगला गीत आपको सुनवाते हैं। बताइए किसकी आवाज में है ये गीत। नाचे नाचे क्यों नाचे, चंचल पग की
नाचे नाचे क्यों नाचे चंचल पग की बैरन पायल छुम छलन छुम बाजे क्यों बाजे आज मगन मन मयूर मोरा किरक किरक। कृष्णा अवतार फिल्म का ये गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज में आपने सुना और यही तो हमारा सवाल था कि किसकी आवाज है, और जो सवाल हो उसका जवाब तो हमें आपसे जरूर मिलता है। तो आपने सही जवाब दिया है। और मोर की आज बात हो रही है, राष्ट्रीय पक्षी मोर, और किस तरह से मोर पंख जब हमारे जीवन में आया, पहली बार जब किसी मोर को हमने नाचते देखा, कैसे था वो अनुभव, ये हम आज जान रहे हैं आपसे। और मोर से जुड़े गीत आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। हमारे एक साथी कहते हैं कि मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है और मोर झुंड में 100 या उससे अधिक होते हैं। हमारे धनिया की फसलों को काफी नुकसान वो कर देते हैं और जीरे की फसलों के कच्चे दाने खा जाते हैं। हमारी खेती को छोड़कर कहीं जाना आसान नहीं है, तो इस तरह से कुछ मुश्किलें भी पैदा करते हैं मोर। हमारे एक और साथी है, वो कह रही हैं कि मोर पंख बड़ा ही मनमोहक है। उसकी बनावट, उसके मनभावन नीले, हरे और चमकीले भूरे रंग, उसकी कोमल मखमली एहसास कराती रेशे, उसमें बनाए खास दिलकश आकार आंखों और मन को एक साथ भाता है। इस मोरपंख से कई सारी स्मृतियां जुड़ी हैं। ये स्मृतियां किसी के सिर पर ताज को देखकर लहराते पंख की याद दिलाती है, तो कभी बांसुरी की धुन की याद दिलाती है, कभी अनकहे प्यार की याद दिलाती है, तो किसी अनसुनी प्रेम भरी तान की। इससे बना सतरंगी संसार न भूली जा सकने वाली महक से सराबोर रहता है। यही महक कभी किसी बारिश के गीले लम्हों में महकती है, तो कभी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी किसी घंटी की तरह टुनटुनाती रहती है, कभी किसी नीली आंख में किसी सितारे की तरह टिमटिमाती है, तो कभी किसी गजल में गुनगुनाती है। तो एक काव्यात्मक तौर पर इन्होंने ये बात लिख भेजी है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन से मोर पंख से बहुत लगाव रहा है। मम्मी बालों में सजाकर भाई को कृष्ण मनाती थी, हम बुक्स में रखते थे, कहते थे विद्या आती है। हम वृंदावन गए थे, वहां बहुत मोर हैं, बहुत करीब से देखा है, बहुत ही मजेदार उन्हें लगा ये अनुभव, और उन्हें लगता है कि आज का कार्यक्रम भी इस तरह से होगा। बसंत का मौसम है, हर तरह से खुशियों भरा होता है ये मौसम। आम की मंजरी निकल आती है, सरसों के फूलों से खेत पीले सुहावने हो जाते हैं, नीम में निम्बौरी आ जाती है। वहीं मोर माता सरस्वती को भी पसंद है और कहीं कहीं पूजा भी होती है हमारे यहाँ। यदा कदा मोर जंगल से निकलकर गार्डन में आ जाते हैं, हम सब निहारते ही रह जाते हैं। वैसे मोर को नाचते हुए केवल जू में देखा है, जंगल में मोर को नाचते उन्होंने नहीं देखा। हमारे एक और साथी कह रही हैं, पक्षियों में सबसे सुंदर पक्षी मोर है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, अपने सौंदर्य से सभी का मन मोह लेते हैं। बचपन में जब मोर पंख मिला करता था, तब हम अपनी किताब या कॉपी में रख लेते थे कि इससे विद्या मिलती है, अच्छे नंबर मिलते हैं परीक्षा में। मोर हमने बहुत नाचते हुए देखा है, हमारे घर की छत पर ही मोर नाचते थे, क्योंकि हमारा घर खेत के बीच में बना हुआ था, तो प्रायः उनके लिए दाना डालते थे। हरियाली होने की वजह से हमारी छत पर मोर आया करते थे और हम उन्हें नाचते हुए भी देखते थे। बचपन में ननिहाल में खेत में देखा था, तो वहां भी मोर मोरनी बहुत आते हैं, ऐसा इनका कहना है। कितने आनंद के पल होते हैं जब मोर को हम नाचते देखते हैं। अब मोर की तरह ही नाचती नजर आती हैं इस गीत में एक नायिका। कौन है वो नायिका, हमें बताइए। तब तक ये गीत भी आपको सुनवा देते हैं। बाकड़ बम 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 बाजे डमरू नाच रे मयूर झंझना के घुंघरू। बाकड़ बम 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 बाजे डमरू नाच
मयूर झंझना के घुंघरू बागड़ बम 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 बाजे डमरू नाच रे मयूर झंझना के घुंघरू बागड़ बम 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 बाजे डमरू नाच रे मयूर झंझना के घुंघरू बागड़ बम 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 कठपुतली फिल्म के इस गीत में कौन सी नायिका मोर की तरह नाचती नजर आती, हमने आपसे पूछा। वैजंती माला का नाम आपने बिल्कुल सही हमें बताया। और हमारे साथी की कमेंट्स पढ़ते हुए हमने कहा था कि भाई उन्हें बुढ़ा मिल गया गाना सुनकर मोर की याद क्यों आती है, तो हमारे साथियों ने ही उसका भी उपाय हमें बता दिया और कहा कि इस गाने में एक अंतरा है, मैं गुड़िया हंसी मेरी मोरनी की चाल। इसमें उनका पहनावा भी मोर पक्षी वाला होता है, इसी वजह से उन्हें वो मोर याद आ जाते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं, नाच नाच कर आता मोर, नाना रंग दिखाता मोर, बच्चों को बहलाता मोर, बाग बाग उड़ जाता मोर, वन वन शोभित होता मोर, सावन में खुश होता मोर, सुन सुनकर बादल का शोर, अपना नाच दिखाता मोर। कितने सुंदर पंख है देखो, पंख में कितने रंग है देखो, रंग में कितने ढंग है देखो, नाच मनोहर इसका देखो। एक बेहतरीन कविता, और बचपन में इस तरह की कविताएं अलग तरह से लुभाती थी हमें। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि मोर पंख का नाम सुनते ही मन बचपन में चला गया। वो स्कूलों की दुनिया, मोर पंख को किताब में रखने से विद्या के आने का अटूट श्रद्धा और विश्वास, वो बात ही कुछ और थी। मेरे बचपन में ही घर के ठीक सामने वाले पड़ोसी के बेटे की शादी में 2 मोर गिफ्ट में आए थे। तब पहली बार उनको बहुत नजदीक से देखा। घर के पीछे बाल उद्यान भी है, उसमें भी तरह तरह के पक्षियों के साथ मोर भी आते जाते रहते थे। लेकिन अब मोर बहुत कम आते हैं। मेरे घर में अभी भी मोर के पंख रखे हैं। वैसे मोरों को पालना तो अब बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता और वो प्रतिबंधित भी है, लेकिन ये शायद बात बहुत पुरानी है। हमारे एक और साथी कहते हैं, जब पहली बार उन्होंने मोर को देखा था तब ईश्वर की इस रचना को देखकर अचंभित रह गए थे। एक पंख और अनेक रंग। हमारे जीवन कुछ इसी तरह से, एक जीवन अनेक घटनाएं, कुछ प्रिय तो कुछ अप्रिय। जीवन तभी सुंदर बनता है जब हम प्रिय और अप्रिय दोनों घटनाओं को स्वीकारते हुए जीवन बिताएं। यही मैंने मोरपंख से सीखा है। तो इतनी बड़ी सीख इन्होंने हासिल की मोरपंख से। हमारे एक साथी कहते हैं कि उन्होंने मयूर देखा है जब वो सहपरिवार अंडमान निकोबार गए थे। मयूर को नाचते देखने का मौका उन्हें नहीं मिला। और हमारी एक और साथी हैं, वो कह रही हैं, मोर पंख का संबंध निश्चल मन और प्रेम से होना चाहिए। मोर हमारे सामने आते ही उसके रंग बिरंगे रंगों को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। पल भर उसे निहारने का मन होता है। वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। अपने बचपन में सभी लोगों ने किताब कापियों में मोर पंख रखा होगा। कितने निश्चल भाव से हम उस मोर पंख का ख्याल रखा करते थे। बिल्कुल, हम उस मोर को बहुत ध्यान से मोर पंख को रखा करते थे। कुछ भी उसे ना हो, ये हमारा पूरा ध्यान इस ओर रहता था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं, मोर राष्ट्रीय प्राणी है। देश में इनका ऊंचा स्थान है। सुबह के जब आवाज में उधर से उधर आती है तो वो क्षण देखने लायक होता है। मोर के साथ 1 साल तक उन्हें रहने का मौका मिला, ज्ञान लिया, उनसे आनंद भी लिया और शांत सुलभ माना जाता है। और मोर जब बाग बगुलों में नजर आते हैं तो मन को इतनी खुशी होती है कि क्या बताएं। वो कह रहे हैं, मन का अब उन्हें वो नजारा देखने नहीं मिलता, लेकिन वो उसे याद रखते हैं। बचपन में हम मोर पंख पुस्तकों में रखकर उसकी पूजा करते थे, ऐसा हमारे एक साथी का कहना है। तो ये सारी बातें तो मोर पंख को रखने की बात तो हो गई। हम अक्सर अपनी कॉपी किताबों में रखते हैं क्योंकि वहाँ सुरक्षित भी रहते हैं। लेकिन मोर से जुड़ी एक कहावत है। किताबों की बात आई तो कहावत की बात भी आ जाए। मोर से जुड़ी एक कहावत है,
और इस कहावत पर 2 गीत हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस गीत की जिसमें जॉनी वॉकर नजर आते हैं। तो कौन सा वो गीत है, कौन सी फिल्म का है, हमें बताइए। तब तक आपको दूसरा गीत सुनवा रहे हैं। नाच मेरे मोर जरा नाच, जरा नाच, जरा नाच मेरे मोर, नाच मेरे मोर जरा नाच, जरा नाच, जरा नाच। देख इस ओर जरा, देख उस ओर, घिरे घन घोर, घिरे घिरे घन घोर, घिरे घिरे घन घोर, सब ओर जरा नाच। झूम रही पात पात, झूम रही डाल, झूम रही लता फूल, झूम रहे पुष्प फूल, झूम रहे तर विशाल। झूम रहे तर विशाल, एक गीत एक ताल, बंधे एक डोर। नाच मेरे मोर जरा नाच, जरा नाच, जरा नाच। छेड़ दिए तार तार, भर के मैंने सुर मल्हार, झूम रहे शाम में सप्त रंग कर सिंगार, झूम रहे शाम में सप्त रंग कर सिंगार। चमक चमक नाच रही चंचल बीजरिया, चमक चमक नाच रही चंचल बीजरिया। नाच मेरे मोरा, हो नाच मेरे मोरा, चमक 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 झमक झमक नाच रही कारी बदरिया। नाच मेरे मोरा, ओ नाच मेरे मोरा, ओ नाच मेरे मोरा, ओ नाच मेरे मोरा। मधुर मधुर बाज रही, मधुर मधुर बाज रही दूर बसुरिया। नाच मेरे मोरा, हो नाच मेरे मोरा। बजा रहे मोर मुकुटधारी, कुंज बिहारी नंद किशोर। नाच मेरे मोर जरा नाच, जरा नाच, जरा नाच मेरे मोर, नाच मेरे मोर जरा नाच, जरा नाच, जरा नाच। मन्ना डे की आवाज में तेरे द्वार खड़ा भगवान फिल्म से ये गीत आपने सुना। और हमने आपसे सवाल पूछा था कि मोर को लेकर एक कहावत है और उस कहावत से जुड़ा 2 गीत हैं उस कहावत से जुड़े, लेकिन वो गीत आप बताइए जिसमें जॉनी वॉकर नजर आते हैं। मधुमती फिल्म का वो गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना, वो गीत तो हम आपको सुनवाएंगे ही। हमारे साथी का एक बात कमेंट हम आपको बता दें तब तक। हमारे साथी कहते हैं कि हिंदू धर्म में मोर पंख का विशेष महत्व है। वेद शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अति प्रिय है, इसी के कारण उनके मुकुट में हमेशा मोर पंख लगा होता है। भगवान कृष्ण ही नहीं बल्कि भगवान गणेश, कार्तिकेय और इंद्रदेव को भी मोर पंख काफी प्रिय है। इसके साथ ही मोर पंख माता लक्ष्मी, सरस्वती जी से संबंधित भी है। हमारे एक और साथी कहते हैं, हमारे अपार्टमेंट के पीछे ही एक संस्था का पेड़ पौधों से भरा हुआ कंपाउंड है, जिसमें बारंबार मोर आते हैं, कभी कभी एक से अधिक भी, और मोरों के पीछे की जाने वाली कला भी देखने को मिलती है। उन्होंने कहा। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चिड़ियाघर में, जू में देखे हैं मोर, बचपन में तो मोर पंख ही देखते थे, किताब में भी दबाकर रखते थे, ऐसा सभी करते हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि बचपन में उन्होंने हमारे चांदी का भाग
गंगा शहर में फेमस था और वहाँ मोर बहुत रहा करते थे। बाग तो अब उजड़ गया और मोर 1-2 मिल जाते हैं, लेकिन उस वक्त वहाँ बहुत हरियाली थी और मोर बहुत थे। हम रामदेव जी के मंदिर जाते थे तो रास्ते में आता था, तो हम वहाँ देखा करते थे नाचते हुए मोर। मोर भी देखे उन्होंने और उस पंख से बचपन में कई बार झाड़ा भी लगवाया है। मोर पंख हमारे घर में मौजूद है, वो कह रहे हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि जीवन में पहली बार मोर को जब देखा तब बहुत अच्छा लगा। मोर और मोरनी का फर्क भी मैंने जाना। मैं भाग्यशाली थी कि मैंने मोर को अपने पंख फैलाकर नाचते हुए देखा। मोर के पंख गर्मी के मौसम में निकल जाते हैं और बारिश के मौसम में नए पंख आते हैं। जब मोर छोटा होता है तब उसका रंग काला होता है। मोर की मनमोहनी आवाज होती है और उस आवाज पर आकर्षित होकर मोरनी आती है। ये बात हमारे साथी का कहना है। हमारे एक और साथी कहती हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारे आंगन में मोर जंगल से उड़कर आ जाता था। पहले वो स्लीपर लकड़ी की दीवार पर बैठता और फिर मिट्टी वाले आंगन में उतर आता। हम लोग गेहूं के दाने डाल देते, उसको चुगते देखकर बहुत अच्छा लगता। कभी कभी तो वो पंख फैलाकर नाचता। अपना एक पंख वहीं छोड़ गया था जाने से पहले, उसे बहुत समय तक संभाल कर रखा भी था और हम हर दिन उसके आने की राह देखते थे। कई महीनों बाद वो आम के बाग में नजर आया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये वही वाला मोर था। हम तो बस उसे देखकर खुश होते रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है। मोर को देखकर सब खुश होते हैं, लेकिन जंगल में मोर नाचा, ये कहावत है जिस पर गीत मधुमती फिल्म का आपको सुनवा रहे हैं। इसी जो गीत है इसमें तो उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन इसका विपरीत एक गीत भी है। वो कौन सा गीत है हमें बताइए। तब तक मधुमती फिल्म से ये गीत सुनिए। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। शराबी कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी। ओ गोरी की गोल गोल अखियां शराबी कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी। इनका ये जोर जुल्म किसी ने न देखा। हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी भी जरा झूमे, हाय रे सबने देखा। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। हरे नोट का नशा है, किसी को बूट सूट कोट का नशा है। अरे वाह वाह। किसी को हरे हरे नोट का नशा है, किसी को बूट सूट कोट का नशा है। यारो हमें तो नोट का नशा है। हम जो थोड़ी सी भी जरा झूमे, हाय रे सबने देखा। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में मधुमती फिल्म का ये गीत आपने सुना और इस गीत को सुनवाते हुए हमने आपसे पूछा था कि इसी तरह का एक गीत है लेकिन विपरीत है, उसके बोल विपरीत हैं। वो कौन सी फिल्म का गीत? शतरंज फिल्म का वो गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कहते हैं कि मोर से लेके वो कह रहे हैं कि पहली बार मोर को हमने कब देखा था ये तो बताना बहुत मुश्किल है, पर हमारे गांव में बहुत सारे मोर पक्षी रहते हैं। ये हमारी छत पर हमेशा ही रहते हैं।
घर के बाहर तो बहुत सारे देखने मिलते हैं, पर वे हमेशा ही हमारे आसपास रहते हैं, तो हमें आश्चर्य नहीं होता। जब छोटे होते थे, मोर के पंखों को इकट्ठा करते रहते थे। कभी-कभी बाहर से कोई खरीदने वाला आता था, तो हम बच्चे उन्हें बेचा करते थे, उन पैसों को हम खुद ही रखते थे। ये पंख 4 तरह के होते हैं। उनके नाम भी हम अलग-अलग रखते थे, पर हमेशा ही ये धारणा रही है और सच भी लगता है कि कोई खुशी का माहौल होता है, तो मोर बोलने लग जाते हैं और बरसात के आगमन का एहसास दिला जाते हैं। लेकिन कभी कोई बुरी घटना के होने से पहले भी ये कुछ अलग तरह की आवाजें निकालने लगते हैं। ये हमें सूचना आवाज के माध्यम से देते रहते हैं और बरसात के मौसम में बहुत खूबसूरत नाच नाचते हैं। मोरनी भी इन्हें देखकर बहुत खुश होती है और इनके बारे में और भी कई मान्यताएं हैं, जिनके बारे में इनका कहना है कि आप जरूर जानते होंगे। और हमारे एक साथी कह रहे हैं, दिगंबर मुनि की पहचान मोर पंख की पिच्छी है। पिच्छी मोर द्वारा छोड़े गए पंखों से निर्मित होती है। ये इतनी मुलायम होती है कि इससे किसी जीव को हानि नहीं पहुंचती। धूल को ग्रहण नहीं करना, पसीने से मलिन नहीं होना, मृदुता, सुकुमारता और लघुता। मोर ही अकेला एक ऐसा प्राणी है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। जब मोर प्रसन्न होता है तो वो अपने पंखों को फैलाकर नाचता है और जब नाचते नाचते मस्त हो जाता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और मोरनी इन्हें पीती है, ऐसा कहा जाता है। और आगे हमारे एक साथी कहते हैं कि मोर पंख प्रेम, संयम, समर्पण और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए श्री कृष्ण के मुख्य श्रृंगार में है मोर पंख जटित मुकुट। मोर के त्याग की एक अनोखी कहानी वनवासी राम और सीता के प्रसंग से जुड़ी है। सीता जी को जोरों की प्यास लगी थी और राम पानी की तलाश में बहुत थक गए थे। तब कहीं से उड़ता हुआ एक मोर राम के पास आया और उन्होंने कहा कि शरीर से एक एक पंख गिरा रहा हूँ, आप इन पंख का पीछा करते हुए आइएगा, पंखों के सहारे जलाशय तक पहुंच जाएंगे। और कहा जा रहा है कि इस विदित हो मोर के शरीर से अगर पंख झरने लगे तो वो फिर नहीं बचता। जलाशय तक पहुंचते हुए मोर ने इतने पंख गिराए कि वो बच ना सका। भगवान श्री राम जब कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने मोर के त्याग को याद रखा और मस्तक पर उन्हें स्थान दिया। ऐसा एक ये कहानी है जो हमारे साथी ने हमें बताई है। और अब आपको जब दूसरा गीत हम सुना रहे हैं, मोर और मोरनी से जुड़ी जब बचपन की यादें ताजा हो जाती है तो बचपन से जुड़ा एक गीत भी है जिसमें मोर और मोरनी दोनों का जिक्र है। और इसके लिए जब बच्चे जाते हैं गर्मियों में कहाँ घूमने, ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि हम इसमें आपको वो शब्द नहीं बताना चाह रहे हैं क्योंकि फिर वो गीत तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। मोर और मोरनी का जिक्र है, बच्चों का गीत। बताइए कौन सा गीत है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा।
तो ये गीत तो हमने आपको सुनवाया और इससे ठीक पहले पूछा था आपसे सवाल कि बचपन का या बच्चों से जुड़ा एक गीत जिसमें मोर और मोरनी का जिक्र है वो कौन सा गीत है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, ये गीत बिल्कुल सही पहचाना आपने। वो गीत सुनवाए उससे पहले हमारे साथियों की कुछ बात आप तक बांट दें। हमारे साथी कहते हैं वो 4 साल की थी जब उन्होंने पहली बार मोर देखा था। हमारे एक पड़ोसी थे जिन्होंने 2 मोर पाले थे। एक काफी बड़े पिंजरे में उन्होंने रखा था। वहां मोर पंख मिल जाने पर मुझे खुशी तो मिल गई, फिर भी मैंने दादी से सवाल किया, मोर तो आम के वन में नाचता है, इसे यहाँ क्यों बंद किया है। सचमुच सभी पक्षी उसके स्वाभाविक निवास में ही अच्छे लगते हैं। वो बिल्कुल सही बात आपने कही। और हमारे एक साथी कहती है पक्षियों में सबसे सुंदर पक्षी मोर है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है और अपने सौंदर्य से सभी का मन मोह लेता है। बचपन में जब मोर पंख मिला करते थे तब किताब या कॉपी में रख लेते थे। इससे विद्या मिलती है, अच्छे नंबर मिलते हैं परीक्षा में, ऐसा माना जाता है। मोर हमने बहुत देखे नाचते हुए। हमारे घर की छत पर ही बहुत से मोर नाचते थे। क्योंकि हमारा घर खेत के बीच में बना हुआ था तो हम उनके लिए दाना डालते थे और छत पर मोर आ जाते थे। बचपन में भी उन्होंने मोर मोरनी देखी है जो उनके घर के आसपास घूमते रहते हैं। हमारे एक और साथी का कहना है मोर पंख, मयूर पंख, मोर पीस, रेशम सा स्पर्श उसका बचपन में स्कूल में अगर किसी के पास हो तो वो बहुत इटलाता था और उसका हल्का हल्का गालों पर स्पर्श, क्या बात। फिर उसके पास से वो मोर पंख मांगने का क्या क्या लालच दिलाने पड़ते थे, मगर मानो तो वो मोर पंख अपना। अब तो हमारे गांव से लगे जंगलों में अपने गांव जाते हुए कभी पेड़ पर तो कभी जमीन पर बहुत से मोर देखे हैं। तो मोर तो देखे हैं, लेकिन नानी को ये क्या बात कह रहे हैं, मोर से संबंधित ये गीत आपको सुनवाते हैं। इसे किसने लिखा है ये हमें बताइए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोर वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोर वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। उन चोरों की खूब खबली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। उन चोरों के खूब खबली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। शैलेंद्र का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। मासूम फिल्म के इस गीत में रानू मुखर्जी के आवाज, हेमंत कुमार का संगीत। कार्यक्रम में आपसे यही सवाल हमने पूछा था कि शैलेंद्र
मतलब इस गीत के रचयिता कौन है और शैलेंद्र का नाम आपने बिल्कुल सही हमें बताया। मोरों की बात हो रही है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आज, क्योंकि वसंत पर्व पर मोर पंख की भी पूजा करने का एक नियम है। और इससे ही हम याद कर रहे हैं बचपन में जब हमें मोर पंख मिला करते थे तो कैसा लगता था हमें। हमारी साथी कह रही हैं सबसे पहले उन्होंने नानी जी के घर मोर देखे थे। गांव में बहुत सारी हरियाली, पेड़ पौधे थे। तब यातायात के साधन भी सुबह शाम एक स्टेट स्टेट रोडवेज की बस में आती थी। यहाँ मोर बेखौफ घर के आंगन में आते थे। फिर शादी के बाद ससुराल की गांव तो नींद ही मोर की आवाज से खुलती थी। शहर आए तो एक छोटी सी चौल जिसके सामने मकान मालिक का खेत भी था, वहां रोज मोर अपने पंख फैलाकर नाचता था। दाना डालने पर खाकर चला जाता था। अब वो और कई किलोमीटर तक सिर्फ कंक्रीट के जंगल हैं, मोर नजर नहीं आते। हमारे एक साथी कह रही हैं कि हमारे साथी कहते हैं कि 15-20 साल पहले की बात है जब अपने मामा के घर जाते थे, वहीं पर बहुत ज्यादा मोर देखने को मिलते थे। अगल बगल के बच्चों को बुलाकर देखते थे, बहुत आनंद आता था। बरसात के समय में जब बादल गरजते थे तब मोर बोलने लगते थे, कुछ मोर नाचने लगते थे। हम मोर के पंख लेकर अपनी किताबों में रखते थे। मेरी नानी कहती है कि मोर का पंख घर में रखने से घर में सांप नहीं आते, लेकिन अब मोर देखने के लिए कम मिलते हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि मोर को अक्सर नाचते देखा है, वो भी जंगल में नहीं बल्कि शहर में ही। अभी मेरे दफ्तर की खिड़की के पास आकर मोर बैठता है और मेरा दफ्तर चौथे माले पर है। तो कितना ही अच्छा इन्हें लगता होगा कि इनके दफ्तर में आता है मोर और इन्हें रोजाना उसे देखने मिलता है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मोर को देखने की बात से बचपन की यादें जुड़ी हैं। राजस्थान में अजमेर के पास श्रीनगर नाम से एक गांव है। वहां गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी के घर जब सुबह मोर के साथ ही होती थी, वहां जब रहते थे तो कोटा में बारिश में जब पहली बार मोर को नाचते देखा था, कैमरा न होने का अफसोस हुआ था। और ये कहते हैं हमारे एक और साथी कि मोर का नाम सुनते एक अलग ही कलरफुल याद सामने आ जाती है। मैंने ट्रेन में कई बार मोर देखे हैं और जब बच्चे छोटे थे उन्हें भोपाल में वन विहार ले जाते थे और वहां भी हम भी बच्चे बन जाते थे। किताब में मोर पंख रखना कभी नहीं भूलते थे। अभी कान्हा जी को मोर पंख से सजाते हैं और वो हमेशा नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, ये गाना वो अक्सर सुनती हैं और लोगों को बच्चों को सुनाती भी हैं। ये वो कह रही हैं। और हमारे साथी जो जिस तरह से आप मोर से जुड़ी अपनी यादें बांट रहे हैं, तो हम आपके सामने लाते हैं एक गीत और आप हमें बताइए किस फिल्म से लिया है ये गीत और किसकी है आवाज। मैं
वाला मनमोह। आपसे पूछा था ये गीत किस फिल्म से है और किसकी आवाज में है। सुरैया की आवाज में अफसर फिल्म का ये गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना। मोर की बात हो रही है, हमारे एक साथी ने ही सिर्फ सफेद मोर की बात कही है, क्योंकि सफेद मोर भी पाए जाते हैं लेकिन उनमें बिल्कुल भी रंग नहीं होते, वे पूरी तरह से सफेद होते हैं। उनका जो पंख होता है वो भी पूरी तरह से सफेद होता है। तो आप में से किसने सफेद मोर देखा है, हमें जरूर बताइएगा। हमारे एक साथी कह रहे हैं रंगोली में भी कई बार मोर बनाते थे, मैचिंग रंगों के लिए मोर पंख साथ में लेकर जाते थे, परंतु इतने परफेक्ट रंग नहीं मिल पाते थे जो ईश्वर ने बनाए हैं। ये बिल्कुल सही बात उन्होंने कही। हमारे एक साथी ने एक काव्य प्रस्तुत किया है, श्याम चित्त की शोभा की गरिमा उपवन को गुंजायमान कर नृतक प्रिय मनमोहक सबके मन को हर्षित करता नीलकंठ नाम भी प्यारा ये मयूर हमारा। इन्होंने लिख भेजी ये बात। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की बात सुनकर 40-45 साल पहले की बात याद आ गई। जब वो छोटी थी, तीसरी कक्षा में पढ़ती थी, तब एक ही खाना खाया करती थी और एक ही गाना गाया करती थी, मोरनी ने मोरनी और मोरनी ने मोरनी मैं जंगल की मोरनी। ये गाना सुनकर उनकी दोस्त ने उनका नाम मोरनी रख दिया और आज का ये कार्यक्रम सुनकर उनकी ये यादें ताज़ा हो गई। आज वो 53 साल की हो गई लेकिन आज भी उनकी सहेली उन्हें मोरनी के नाम से ही बुलाती है और शादी के बाद भी उन्होंने अपनी दोस्त का नाम माया से मयूरी रख दिया क्योंकि उसे भी ये नाम बहुत पसंद आता है। तो वो कह रही हैं कि भाई इस तरह से उनकी सहेली ने उन्हें एक नाम दिया मोरनी का। और हम आपको ये गीत सुनवा रहे हैं, बताइए किसने गाया है ये गीत। जाग उठा इंसान फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे थे और हमने आपसे पूछा था किसकी आवाज में ये गीत है। आशा भोसले की आवाज को आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे साथी कहते हैं कि मोर को जब के बारे में सोचते हैं तो बहुत ही आनंद होता है और जिस तरह से मोर के पंख में विविध रंग होते हैं और उन्हें
पूरी तरह से पता कर पाना उनका बहुत ही मुश्किल होता है, उसी तरह से मोर पर जो गीत है, सारे गीतों को एक साथ पिरो कर लाना भी उतना ही मुश्किल लगा। लेकिन हम आपको जो गीत अब सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम हमें बताइए और आप भी आनंद ले सकते हैं इस गीत का। मचावे शोर, मन मोर मचावे शोर, घटा घन घोर छाई घिर घिर के। मन मोर मचावे शोर, घटा घन घोर छाई घिर घिर के। मेरी सखी बता, मेरी सखी बता, तेरे दिल में किसकी याद आई घिर घिर के। मेरी सखी बता, तेरे दिल में किसकी याद आई घिर घिर के। मन मोर मचावे शोर, मन मोर मचावे शोर, घटा घन घोर छाई घिर घिर के। छाई घिर घिर के। घटा घन घोर छाई घिर घिर के। किस फिल्म से ये गीत हमने आपको सुनवाया, ये बात हमने आपसे पूछी थी। लड़की फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने बताया। हमारे एक साथी का कहना है कि उन्होंने सफेद मोर देखा है, लेकिन थाईलैंड में। हम आपको बताते हैं कि हमारे देश में भी सफेद मोर आप देख सकते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं मोर तो हमारे घर बचपन से ही आता है, क्योंकि हमने बहुत घने पेड़ लगा रखे थे। जब भी बाहर से मेहमान आते हैं तो मोर देखकर रोमांचित हो जाते हैं। तब हमें पता नहीं था कि ऐसा क्या हो गया जो इतने खुश हो रहे हैं। जयपुर आकाशवाणी में तो आज भी बहुत मोर आते हैं। मोर पंख हम भी किताब में रखते थे। हमारी छत पर बहुत सारे मोर पंख अक्सर मिल जाते हैं, ये इन्होंने कहा। और एक सवाल हमने आपसे पूछना तो चाह रहे थे, वक्त नहीं मिला, लेकिन पूछ ही लेते हैं। राजस्थानी पृष्ठभूमि पर एक फिल्म बनी है जिसमें श्रीदेवी का मोरनी से संबंधित एक गीत है। कौन सा वो गीत है आप हमें बताइएगा। लेकिन अभी तो कार्यक्रम से हमें लेनी होगी इजाजत। नमस्कार।